A very warm good morning to all students. Once again, Yogesh sir. And yesterday we discussed application of Euclid division lemma. And student, today I am going to take the important topic fundamental theorem of arithmetic. इस टॉपिक से स्टूडेंट वन सम तो डेफिनेटली एग्जाम में आना ही है। तो हम देखते हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। स्टेटमेंट every composite number can be uniquely expressed as a product of primes. Means of that every composite विभाज्य संख्या को हम लिख सकते हैं कैसा, प्रोडक्ट गुणा के रूप में, प्राइम्स विभाज्य। ये होता है अविभाज्य संख्या जो सिर्फ वन और इटसेल्फ के टेबल में आता हो, और ये कंपोजिट विभाज्य संख्या जो दो से ज्यादा टेबल में आ सकते हैं। इसको समझने के लिए स्टूडेंट मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। 12, so 12 we can write 2 into 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट 12 कंपोजिट नंबर था और 2 3 क्या है, प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर कैसा है, प्रोडक्ट के रूप में, गुना के रूप में। कैसा है स्टूडेंट, प्रोडक्ट के रूप में। और इससे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और 2 टाइम्स 2 into 3। नेक्स्ट एग्जांपल 64, सो वी कैन राइट स्टूडेंट 2 into 2 6 टाइम, एंड फर्दर 64 वी कैन राइट 2 6। Now 15 3 into 5। हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट इस सब एग्जाम्पल में कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम फैक्टर है और प्रोडक्ट के रूप में है। इन जनरल वी कैन राइट एनी कंपोजिट नंबर n इक्वल टू p1 अल्फा 1 इंटू p2 अल्फा 2 इंटू p3 अल्फा 3 डॉट pk अल्फा k, where p1 p2 p3 and pk are all distinct प्राइम्स नंबर। मतलब स्टूडेंट p1 p2 p3 pk कोई डिस्टिंक्ट अलग अलग प्राइम नंबर है। एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कोई पावर कैसा होगा स्टूडेंट, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होगा। तो क्या कहलाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसके बेस पे बहुत सारे एग्जांपल है सम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हमें ये देखना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बेस पे किस तरह के सम एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इस तरह के सम आने की संभावना एग्जाम में ज्यादा होता है। so that each of the following is a composite number। इस तरह की नंबर है और हमें दिखाना है कि वो कंपोजिट है।
कंपोजिट होने के लिए अभी हमने इसका स्टेटमेंट पढ़ा था स्टूडेंट कि एवरी कंपोजिट नंबर कैसा हो सकता है, प्राइम प्रोडक्ट के रूप में, यानी सारे मल्टीप्लाई में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या साइन है, प्लस। ये प्लस को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं ये गिवन नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो प्लस है, अगर मल्टीप्लाई में चेंज करूँ स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। सो लुक एट द बोर्ड, सॉल्यूशन 5 into 11 into 13 plus 13। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट 13 दोनों में कॉमन है। सो कीपिंग आउटसाइड 13 बाहर निकाला, क्या बचा स्टूडेंट 5 into 11, यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1। सो 13 मल्टीप्लाई 55 plus 1, so what will come, 56। now we can see here 56, it is a factor of 2, 4 and 7 and 14, right student, and 28। so it is clear, it is clearly it has more than 2 factor। अगर किसी भी कंपोजिट नंबर का, कोई कंपोजिट नंबर कब कहलाएगा स्टूडेंट, जब उसका मोर देन 2 फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। हमने वही किया, इसके कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 5 6, मोर देन 2 फैक्टर हुआ कि वो नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट। देयरफॉर वी कैन से दिस नंबर इज द कंपोजिट नंबर, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस वन, कीप 5 एज अ कॉमन, so 6 into 5 के जगह 1 4 3 2 1, और यहाँ क्या आएगा फ्रेंड 1। now solve it, so 5 6 into 4 3 are 12, 12 2 are 24 plus 1, therefore 5 into 1 4 4 5 plus 1, 5 into 1 4 5, so it comes table 5 and 29। so it is clearly student, we can see it has more than 2 factors, 1 2 and 1 itself, more than 2 factors, so it is a composite number। यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर है स्टूडेंट, देख सकते हैं हम लोग, एक तो 5 और 29, 2 हुआ और 1 तो होता ही है, तो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो अगर ऐसा सम कभी भी आया स्टूडेंट तो एग्जाम में आप क्या करो, कॉमन लेकर के सॉल्व करो और लास्ट में लिख दो इट इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेस पे ऐसा भी सम आ सकता है स्टूडेंट, कहते हैं सो दैट एनी नंबर, कोई भी नंबर है ऑफ द फॉर्म, जिसका फॉर्म कैसा है 4:n, और n बिलोंग्स टू कहां से कर रहा है स्टूडेंट, कोई नेचुरल नंबर से, कैन नेवर एंड विद द d0, यानी n कुछ भी लो 4 पे पावर स्टूडेंट, वो कभी भी लास्ट नंबर उसका 0 नहीं आएगा। ये तो डेफिनेटली तो हम देख ही रहे हैं, चेक भी कर सकते हैं। अगर मैंने n क्या लिया स्टूडेंट 1 नेचुरल नंबर है तो 4:1 व्हाट विल कम्स 4। अगर मैं लेता हूं n इक्वल टू 2, 4:2 16, देखो स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट में 0 आया क्या, नहीं, यहाँ 0 आया क्या, नहीं। अब मैं n इक्वल टू 3 ले लूं तो 4:3 64, लास्ट में 0 आया क्या, ऐसा कितने भी नंबर ले लो स्टूडेंट लास्ट में 0 कभी नहीं आएगा। बट हाउ कैन सॉल्व इट, हाउ कैन शो, आप एग्जाम में ऐसा दिखा नहीं सकते हो,
यहाँ तो हम देख रहे हैं कभी जीरो से एंड होता नहीं है। सो लुक एट द बोर्ड, हाउ कैन सॉल्व। इफ 4n is and with 0, हमने क्या किया स्टूडेंट, एज्यूम कर लिया कि अगर 4n कोई नंबर है जो n किससे होता है, 0 से होता है, तो डेफिनेटली इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर, राइट ना स्टूडेंट। अगर 4n इज द एंड विथ 0 कोई भी नंबर है लास्ट में 40 ले लिया, तो डेफिनेटली इसके फैक्टर एक तो 5 आने ही वाला है, एक फैक्टर तो 5 आएगा। हमने कंडीशन दिया कि 4n अगर n 0 से होता है तो इट मस्ट 5 एज ए फैक्टर, 5 एज ए फैक्टर तो होना चाहिए। बट 4n we can further write 2 whole raised to n equal to 2 raised to 2n. So it is clearly shows that it has only 2 as a prime factor. हमने जो लेट किया स्टूडेंट नहीं आया, अगर 4n एंड होता है 0 से तो 5 फैक्टर आना चाहिए, लेकिन हमें फैक्टर क्या आ गया, 2, फैक्टर क्या आ गया 2, therefore your hands proof the sum। इस तरह से जो हमारे सम कहता था प्रूफ हो गया। अगर 4n हमने 0 लेट किया तो 1 फैक्टर 5 तो आना चाहिए स्टूडेंट, लेकिन यहाँ फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, डिफरेंट है। एंड वी नो दैट, हमने बता दिया था अभी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, सारे प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट आता है यूनिक आता है, अलग अलग आता है। यहाँ पे 2 है, आना चाहिए 5 नहीं है। सो कोई भी नंबर जिसकी पावर 4n है और n बिलोंग्स टू कैपिटल N करता है, कभी भी n 0 से होगा नहीं। नेक्स्ट सम, ओके स्टूडेंट, इसके जैसा एक सम और देख लेता हूं। नाउ सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 raised to n, इस बार 6 raised to n को दिखाना स्टूडेंट, कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। यहां पर भी अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर रख के मैं चेक करूंगा तो कभी भी 6 के लास्ट नंबर में 0 नहीं आ सकता स्टूडेंट। सपोज अगर मैंने n गुण लिया तो 6 raised to n क्या आएगा, 6 लास्ट में 0 आया क्या स्टूडेंट, नहीं, कैन नेवर एंड विद 0। अगर मैंने n 2 लिया स्टूडेंट तो 6 raised to 2 क्या आएगा, 36, यहाँ पे 0 आया क्या, नहीं आएगा ही नहीं कभी 0। बट हाउ कैन शो इन योर एग्जाम, सो लुक हियर, ऐसा तो आप करके दिखा सकते हैं ना स्टूडेंट, 1 by 1। Solution, if 6 raised to n is and with 0, इसको हमने क्या किया स्टूडेंट, कंडीशन दे दिया कि 6 raised to n जो है 0 से एंड हो रहा है, डेफिनेटली इट मस्ट फाइव एज अ फैक्टर। अगर स्टूडेंट को भी 6 के लास्ट में नंबर 0 आता है तो डेफिनेटली 5 के टेबल में आएगा, चेक कर सकते हैं 60। सो 2 3 5 में डेफिनेटली आएगा। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, 6 raised to n को एंड कर लिया 0 से, एज्यूम किया, मान लिया, तो डेफिनेटली इट मस्ट 5 एज ए प्राइम फैक्टर, तो 5 प्राइम फैक्टर तो होनी चाहिए उसका। बट 6 raised to n we can write 2 into 3 all raised to n, so we can further write 2 raised to n into 3 raised to n।
Now student, it is clearly shows that it has only 2 and 3 as a prime factor. हमने क्या देखा स्टूडेंट, यहाँ फैक्टर 5 होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या 2 and 3। यहाँ पावर में देखो स्टूडेंट, सपोज करो कि 64 है हमारे पास, तो 2 रेज़ टू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट 2 रेज़ टू 6, तो ये प्राइम फैक्टर के रूप में ही है। तो हमें पावर देखना नहीं है, ओनली 2 और 3 को ऑब्जर्व कर लेंगे। यहाँ 2 और 3 क्या है, फैक्टर है, होना क्या चाहिए था 5, नहीं आया, हेंस द सम। तो हमने इस तरह से सम को प्रूव कर दिया। कभी भी एंड 0 से होगा नहीं, जब 6 रेज़ टू n और n रेज़ टू कैपिटल N रहेगा तो। नाउ नेक्स्ट सम। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक में कुछ और सम पूछे जा सकते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 126 and 156 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दैट मीन्स हमें सबसे पहले दोनों नंबर का क्या करना स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का हिंदी क्या होता है, अविभाज्य गुणनखंड करके और एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी सम पूछ लेते हैं स्टूडेंट। सो वी हैव 2 नंबर, फर्स्ट वन इज 126 and second one is 156. So first of all we will find the prime factor of 126 and 156. Definitely student it comes table 2, 2 6 jar 2 3 jar, again 3 21 3 7. Now it comes table 2, 2 7 jar 14 1 16 2 8 जा, again 2 2 3 जा 6 2 9 जा 18, again 3 3 1 जा 3 3 जा 13 1. So the prime factor of 126 will be 2 into 3 into 3 into 7. So further we can write 2 into 3 3 3 2 times 3 power 2 into 7 and 156 2 to how many times, 2 times, so we can write 2 raised to 2 into 3 into 13. Now first of all we will find HCF कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर में जिसकी लोवेस्ट पावर होता है वो इसका HCF होता है स्टूडेंट। मीन्स पहले कॉमन कौन कौन है, ये दोनों कॉमन है और ये भी दोनों कॉमन है। कॉमन फैक्टर और उनमें से जिसकी पावर लोवेस्ट हो, यहाँ 2 यहाँ पे 1, सो 2 रेज़ टू 1 लिखते नहीं है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 तो 3, दोनों में कॉमन टर्म हो और जिसकी पावर लोवेस्ट हो, कम है, उसका मल्टीप्लाई ही क्या होता है HCF। 1 सेकेंड, कॉमन टर्म होनी चाहिए और उन दोनों में से जिसकी पावर लिस्ट है वो नंबर लेना है। 2 यहाँ पे कुछ नहीं, कितना है 1, तो हम यहाँ लेंगे 2 रेज़ टू 1। यहाँ पे कितना है 2 रेज़ टू 2, यहाँ पे कितना है 3 रेज़ टू 1, कम कौन है ये लोवेस्ट पावर। और इसका ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट, एलसीएम। एलसीएम में कॉमन होनी चाहिए, कॉमन और उसमें से ग्रेटेस्ट पावर, दोनों में कॉमन है, ग्रेटेस्ट पावर कौन है 2 रेज़ टू 2, यहाँ ग्रेटेस्ट पावर कौन है, और जो दोनों में कोई भी कॉमन टर्म ना हो वो दोनों लेना है।
वन सेकेंड, कॉमन टर्म हाईएस्ट पावर एलसीएम, कॉमन टर्म लोएस्ट पावर एचसीएफ। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है स्टूडेंट, 4 9 13 7 जा 91, सो 36 into 91, 36 into 91, 6 3 9 6 जा 54, 5 9 3 जा 27, 27 और 5 32, 6 7 2 3. So what is LCM? 3276. Next. ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड important property the product of given two numbers equal to product of their HCF and LCM। मतलब स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसकी रिजल्ट और दोनों का HCF LCM रिजल्ट दोनों हमेशा इक्वल आता है। इन शॉर्ट, LCF of A comma B into LCM of A comma B always equal to A into B। दो नंबर का प्रोडक्ट LCM SCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। नॉट, यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट, जब आपको पूछा जाए समय यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड LCM, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। Not it is valid only for two numbers। स्टूडेंट, यह प्रॉपर्टी ओनली टू नंबर के लिए वैलिड है। 3 नंबर यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C के लिए कभी राइट नहीं होगा। सो बी केयरफुल, ये ओनली 2 नंबर के लिए राइट है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बेस पे हम एग्जांपल में लेता हूं 5th नंबर, द HCF of two numbers is 23। स्टूडेंट, we are given the HCF of two number is 23 and their LCM is also given 449। if one number, suppose A is given 161, then we want to find value of B। बिल्कुल इसके जैसा स्टूडेंट। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। सारे वैल्यू हमारे पास तो है ही। So first we will write this one, then putting the value of this one। HCF 23, LCM 1449, A 161, B this one। So we want to find B। B find करना स्टूडेंट, ये डिवाइड में आएगा। 23 into 1449 divided by 6, it comes table 7। 23 into
7 1 2 7 is a 14 116. Now 1449 divided by 7. What will come, student? Divided 7 to the 0 7 7. So answer is, the required answer is 207. इस तरह की हमारे पास यहाँ पे 4 क्वांटिटी है स्टूडेंट, 1 2 3 4। 4 में अगर 3 क्वांटिटी हमारे पास है तो चौथा क्वांटिटी हम आराम से निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास एचसीएफ दिया रहे और ए और बी दिया रहे, एलसीएम फाइंड हो जाएगा। सपोज हमारे पास एलसीएम दिया रहे स्टूडेंट, ए बी दिया रहे, एचसीएफ फाइंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं स्टूडेंट, और उस वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें ओनली 2 वर्ड को फिल करना है, ओनली 2 वर्ड। अगर कहीं भी स्टूडेंट सम में हमें ये फिल हो जाए, क्या मैक्सिमम, मैक्सिमम कहीं वर्ड या फिलिंग हमें आ जाए, इस कंडीशन में हमें एचसीएफ फाइंड करना स्टूडेंट। और अगर वर्ड प्रॉब्लम के सम के अंदर कहीं मुझे ये फील हो जाए कि मिनिमम, कहीं मिनिमम की फीलिंग आता है, वहां पे मुझे एलसीएम फाइंड करना है। बस ये 2 चीज माइंड में रखना है। सम से हमें क्या फील होना चाहिए, मैक्सिमम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ, मिनिमम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। कोई भी सम ऐसा आएगा यू विल डू वेरी इजीली। देखते हैं सब। फाइंड द लार्जेस्ट, स्टूडेंट लार्जेस्ट मैक्सिमम की फिलिंग हो रही है, डेफिनेटली हमें एचसीएफ फाइंड करना है। विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लिविंग 5 इन ईच केस। अच्छा, यहाँ पे 5 डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर बचता है, तो हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, इसकी एचसीएफ फाइंड करने के पहले हम लोग पहले दोनों में 5 माइनस कर दूंगा। सो व्हाट विल कम्स 240 एंड नेक्स्ट सम -5, जो लिविंग रिमाइंडर है उसको माइनस कर देते हैं। 10 32 5 माइनस होगा 32। अब इन दोनों नंबर का क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, एचसीएफ यूक्लिड मेथड से करेंगे, जल्दी होगा। सो वी कैन डू रफ वर्क। 240 डिवाइड किसको करेगा, 10 32 को। हाउ मेनी टाइम पॉसिबल स्टूडेंट, 5 में तो होगा नहीं। 240 4 0 16 1 8 9 9 6 0। हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। सो 2 13 7 0। सो वी कैन राइट, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार स्टूडेंट क्या हो सकता है, ए की तरफ बिहेव करने वाला क्या है, ए इक्वल टू क्या होता था, बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करनी है, राइट। सो ए की तरफ बिहेव करने वाला कौन है स्टूडेंट, 1032, और बी की तरफ बिहेव करने वाला 240 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 72। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है अभी। 1 सेकेंड। अभी क्या होगा स्टूडेंट, 72 डिवाइड किसको करेगा, 240 को। हाउ मेनी टाइम्स, 7 3 अप्रोक्सीमेट 6 2 1 6। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 10 4 3 2। So further we can write 240 equal to 72 into 3 plus 24। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया टुडे। फिर से हमें 24 से डिवाइड करना है।
24 डिवाइड बाय, कब तक करने जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। नाउ 3 टाइम्स, सो फर्दर वी कैन राइट 72 इक्वल टू 24 इंटू 3 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया स्टूडेंट, तो ये डिवाइडर इसका HCF होगा, hence HCF equal to 24. Therefore the required number is 24. ये 24 ऐसा नंबर है स्टूडेंट जो लार्जेस्ट नंबर होगा और इन दोनों नंबर 24 से डिवाइड हो जाएंगे, तो therefore the required number equal to 24. Next sum. ओके स्टूडेंट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सम लिया हूं मैं, लेकिन इस सम को रीड करने से हमें न तो क्या मैक्सिमम का फील हो रहा है ना मिनिमम। हाँ, एक जगह पे वर्ड ऐसा आया था लिस्ट, तो लिस्ट का मतलब मिनिमम करके एलसीएम फाइंड कर देना नहीं है स्टूडेंट। ऐसे सम को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, फिर से एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करनी है, पहले अंडरस्टैंडिंग करनी है सम को। क्या कहता है, यह स्वीट सेलर एक मिठाई बेचने वाला है जिसके पास 420 और 150 दो तरह का बर्फी है, एक तो काजू की है, दूसरी बादाम बर्फी है, और वो चाहता है ही वांट्स टू स्टैक, उसको रखना चाहता है। होटल में आप जाते हो तो ऐसा स्टैक होती पूरी प्लेट में रखा होता है, दैट मींस सच वेदर, ऐसा रखना चाहता है कि ईच स्टेक हैज, प्रत्येक जो स्टेक बनेगी सेम नंबर, दो स्टेक यहाँ पे है, दोनों में नंबर कैसा होगा, सेम होगा, एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया, और जो ट्रे होता है जिसमें रखा जाता है काजू को, उसमें एरिया भी कम लेना चाहिए। हाउ मेनी डीज कैन बी प्लेस्ड, कितने ऐसा रखा जाएगा, और एक स्टेक में कितना रखा जाएगा, और ऐसा कितने स्टेक बन सकता है। स्टूडेंट इसको समझने के लिए दो एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो कि हमारा ट्रे है, इस ट्रे में ये हमारे पास दो ट्रे है, इस ट्रे में वो यहाँ पे काजू को रखना चाहता है स्टूडेंट, दोनों में इक्वल रखना चाहता है, ऐसा इक्वल, और कंडीशन ये भी है कि अगर इस ट्रे में एरिया बहुत कम लिया जाए, बहुत कम मतलब अगर एरिया कम होगा स्टूडेंट, डेफिनेटली ये जो होगा क्या होगा, बढ़ना जाएगा, बढ़ना जाएगा, एरिया कम करूंगा, कम जगह पे रखूंगा इसको, तो ये एरिया ज़्यादा बढ़ेगा, यानी इसको एरिया कम करने से ये ज़्यादा लॉन्ग क्या बनेगा, कॉलम बनेगी, और लॉन्ग कॉलम बनेगी, मतलब पे किसकी फिलिंग हो रही है स्टूडेंट, मैक्सिमम, क्या फिलिंग हो रहा है, मैक्सिमम। तो सिंपल यहाँ पे मुझे एचसीएफ फाइंड करनी है, क्योंकि जो ही हम एरिया कम करूंगा तो ये क्या होगा, स्टैक बढ़ेगा, स्टैक बढ़ेगा मतलब ज्यादा होगा, और एक समय पूछ रहा है कौन सा समय आएगा कि दोनों में इक्वल क्या काजू कतली होनी चाहिए, और वो ऐसा कितने के बाद इक्वल होगा, 5 के बाद, 10 के बाद, 30 के बाद, कितने दोनों में, कितने नंबर पे दोनों इक्वल आ जाएगा। तो उसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करूंगा, 420 एंड 150। अगर मैं इसको यूक्लिड के द्वारा करूं तभी ये होता है, यूक्लिड के द्वारा अगर हम इसको डिवाइड करूं तो b डिवाइड ए कर रहा है, तो हमें यहाँ पे कैसा नंबर मिलता है स्टूडेंट, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर कैसा होता है, लेस देन बी। इस मेथड से हम इसका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। सो 420 इक्वल टू, अब 150 से हमें डिवाइड करना स्टूडेंट, how many times, 3 times, not possible, 45 ज्यादा होगा स्टूडेंट, only 2 times, so 300, 0 to 120,
सो हियर ए की तरह बिहेव करने वाला नंबर कौन है 420 बी की तरह बिहेव करने वाला 150 और क्यू 2 प्लस रिमाइंडर 120 रिमाइंडर 0 नहीं आया स्टूडेंट तो एक डिवाइडर रिमाइंडर को कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाना है। अब 120 किसको डिवाइड करेगा 150 को हाउ मेनी टाइम्स 1 टाइम्स सो फर्दर वी कैन राइट 150 equal to 120 into 1 plus 30 now next अब 30 डिवाइड किसको करेगा स्टूडेंट 120 4 टाइम्स यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0 सो फर्दर वी कैन राइट 120 equal to 30 into 4 plus 0 यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया स्टूडेंट तो ये डिवाइडर इसका HCF therefore HCF equal to 30। हमने क्या देखा स्टूडेंट कि यहाँ पे जो स्टॉक ये बनेगा ना ये 30 नंबर पे ये दोनों जब 30 नंबर आएगा दोनों इक्वल दिखेगा ये इसका मीनिंग निकला। अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया स्टूडेंट क्या मिला हाउ मेनी डीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक सो ईच स्टैक में कितना होगा 30। अब पूछा हाउ मेनी स्टैक आर फॉर्म कितने ऐसा मतलब ऐसा कॉलम बनेगा स्टूडेंट तो इसके लिए हम क्या करेंगे 420 डिवाइड बाय 30 जितनी काली उसके स्टॉक से डिवाइड कर दूंगा और 150 डिवाइड बाय 30 सो व्हाट विल कम्स 14 5 सो 14 प्लस 5 टोटल 19 कॉलम बनेंगे स्टूडेंट। इस तरह का सम भी आ सकता है। अब हम कुछ होमवर्क देंगे यू विल डू एट होम।